की स्थिति तब बनती है जब पैसा जरूरत से कम हो, यानी आमदनी कम हो रही हो और खर्च उससे ज्यादा। आमतौर पर हम सभी जिंदगी में इस स्थिति से दो चार होते ही हैं, सरकार भी होती है। बस फर्क इतना है कि हमारा डेफिसिट कुछ हज़ार रुपयों का हो सकता है और सरकार का लाखों करोड़ों रुपए का होता है। हम अपने घाटे को भले ही कैजुअली ले लें, सरकार नहीं ले सकती। अपने हर घाटे को वो अलग अलग कैटेगरी में बांट कर रखती है, माने कौन सा घाटा किस वजह से हो रहा है। ये कैटेगरीज हैं फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट। इनको भी डिटेल में समझते हैं। पहले फिस्कल डेफिसिट यानी एक साल के टोटल खर्च और आमदनी के बीच का फर्क। उदाहरण से समझिए आप, साल 2023-24 में सरकार की कुल आमदनी सिर्फ 27,20,000 करोड़ रुपए थी, लेकिन खर्च 45 लाख करोड़ से भी ज्यादा था, यानी 17,80,000 करोड़ की कमी। यही फिस्कल डेफिसिट है। इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार कर्ज लेती है। सरकार इन आंकड़ों को संख्या में कभी नहीं बताती है। अपनी सरकारें इस घाटे को हमेशा जीडीपी के परसेंट में बताती हैं। इस वजह से हमें यह घाटा सुनने में कम लगता है, जैसे 17 लाख करोड़ रुपए, ये बहुत बड़ी रकम है, मगर जीडीपी के परसेंट में ये सिर्फ 5.9% बैठता है। लेकिन जिस तरह से आपकी आमदनी और आपकी सारी संपत्ति के दाम, जैसे घर, एफडी वगैरह बराबर नहीं होते, दोनों के बीच काफी गैप होता है, वैसे ही जीडीपी और बजट बराबर नहीं है। देश की जीडीपी जहां 301 लाख करोड़ के करीब है, वहीं बजट में आमदनी सिर्फ 27 लाख करोड़ है। हिसाब लगाएंगे तो पता चलेगा कि आमदनी के मुकाबले ये डेफिसिट 65% है। थोड़ा और बेहतर समझने के लिए एक उदाहरण की मदद लीजिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति की आमदनी 1000 रुपए है, लेकिन उसका खर्च 1650 रुपए है। उसने 650 यानी अपनी इनकम का 65% कर दिया। ये हाल भी सरकार का है। अब अगले महीने फिर से उसका खर्च उसकी आमदनी से ज्यादा है, तो क्या वो पिछला कर्ज चुकाने की स्थिति में होगा? जवाब है नहीं। अब वो कर्ज लेकर कर्ज चुकाएगा। ऐसा ही हाल सरकार का भी है, वो भी कर्ज लेकर पिछले कर्ज चुकाती है। उदाहरण के बाद अब आंकड़ों पर आ जाइए। साल 2019-20 में सरकार की आमदनी 17.5 लाख करोड़ रुपए और डेफिसिट 9 लाख करोड़ से ज्यादा था। साल 2020-21 में आमदनी सिर्फ 15.5 लाख करोड़ हुई और डेफिसिट आमदनी से भी ज्यादा था। 21-22 में आमदनी 21 लाख करोड़, डेफिसिट 15 लाख करोड़। 22-23 में आमदनी 24 लाख करोड़ और डेफिसिट 16.6 लाख करोड़। फिस्कल डेफिसिट समझने के बाद अब हम आ रहे हैं रेवेन्यू डेफिसिट में। हमने जाना था कि रेवेन्यू रिसीट यानी टैक्स जैसी चीजों से होने वाली इनकम जिसमें सरकार की देनदारी नहीं है, ऐसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी रोजमर्रा के कामों का खर्च, जैसे सैलरी, पेंशन या सरकारी स्कीम्स। रिसीट से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो कहलाएगा रेवेन्यू डेफिसिट। अगर खर्च ज्यादा है तो रेवेन्यू डेफिसिट आएगा। भारत सरकार का बजट रेवेन्यू डेफिसिट में है, यानी सरकार कर्ज लेकर रोजमर्रा के काम निपटा रही है। इसके आंकड़े आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। घर में बजट डेफिसिट हो तो ये हमेशा खराब होता है, लेकिन देश के मामले में चीजें इतनी सिंपल नहीं है। हो सकता है कि डेफिसिट एक नेसेसरी इविल हो। नेसेसरी यानी जरूरी और इविल यानी बुराई। सरकार के कानून और कई कमेटीज के सुझाव ये कहते हैं कि कुछ हद तक फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट देश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक है। जैसे इनकी माने तो फिस्कल डेफिसिट अगर जीडीपी के 2.5 से 3% के करीब रहे तो बात ठीक है, और रेवेन्यू डेफिसिट जीडीपी के 0.8% के करीब तक ठीक माना जाएगा। इसकी वजह क्या है? सरकार को कई सारी जरूरत की स्कीम्स जैसे आवास योजना, बुजुर्गों को पेंशन देना वगैरह ऐसे खर्च करने पड़ते हैं। सरकार इस गैप को भर सकती है, पर इससे लोगों के ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा। आमतौर पर डेफिसिट की भरपाई के लिए सरकार कर्ज लेती है। अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी मार आम आदमी पर ही अंततः पड़ेगी। डेफिसिट के मामले में आपको बता दें कि आजादी के बाद से सरकार का बजट अधिकतम समय इसी सिचुएशन में रहा है, चाहे किसी पार्टी की सरकार रही हो। और सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई और देश मसलन अमेरिका और चीन भी डेफिसिट को ही मेंटेन करते हैं। बस जरूरी है कि डेफिसिट सीमा में रहे, मात्रा का ध्यान रखें। बहरहाल इस एपिसोड में इतना ही। आप इस एपिसोड के बारे में क्या सोचते हैं